लाखों आदमियों के पास लोक अदालत का नोटिस आ गया है और लाखों आदमियों के पास आने वाला है। साथियों, बहुत से कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि सर आप लाइव नहीं आते। मैं हर बार बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। एक आदमी का नाम अमरदीप कादियान है, 5 आदमियों का नाम अमरदीप कादियान नहीं है। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। दिल्ली से देख रहे हैं तो आप सीपी में कनॉट पैलेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा। इसके अलावा मैं अलग अलग स्टेट में टाइमली आता रहता हूँ। अभी मैं लाइव नहीं आ रहा था। मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी मैं अपनी स्टेट में नहीं होता तो मैं लाइव नहीं आता। तो मैं अभी केरला से आया हूँ, आज ही आया हूँ। त्रिवेंद्रम गया हुआ था अपने क्लाइंट के पास, तो वहाँ से आज ही आया हूँ। मैं जैसे ही मैं आया तो मैं लाइव आ गया। साथियों, लोक अदालत का मतलब क्या है? बहुत से आदमियों के पास लोक अदालत के नोटिस आ रहे हैं। 99% तो फेक नोटिस होते हैं। जितने भी नोटिस आपके पास आते हैं, चवन्नी छाप एडिट करके उनको भेज देते हैं। जब भी कोई नोटिस आए, फेक नोटिस डिसेंटर हुआ लिख के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा वो जो नोटिस है वो फेक है क्या जेन्युइन है। सबसे पहले अगर वो ओरिजिनल आपको लग रहा है तो लोक अदालत का मतलब क्या है? लोक अदालत का मतलब है कॉम्प्रोमाइज की, समझौते की अदालत, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के दोनों पक्षों की आपसी सहमति से। लोक अदालत में आपके पास नोटिस आया, फॉर एग्जाम्पल आपने वो ले लिया, आप नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने वो नोटिस नहीं लिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास वो नोटिस आ गया, आप चले भी गए, आपने सेटलमेंट नहीं की क्योंकि आपके रेट में सेटलमेंट नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा अमाउंट वो मांग रहे थे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। क्योंकि लोक अदालत से किसी को भी कभी भी जेल नहीं होती, ना ही हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज की अदालत है, समझौते की अदालत है। लोक अदालत में कौन से जज साहब होते हैं? अलग स्टेट से, अलग डिस्ट्रिक्ट से जज साहब नहीं आते। आपका जो होम टाउन है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो जज साहब की ड्यूटी है, उन्हीं में से कुछ जज साहब की ड्यूटी लोक अदालत में लग जाती है। लोक अदालत का नोटिस लाखों आदमियों के पास आ गया और लाखों आदमियों के पास आएगा। लोक अदालत टाइमली लगती रहती है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है लोक अदालत का कि लोक अदालत अभी लगने लगी है। बहुत लंबे टाइम से लोक अदालत लग रही है। तो लोक अदालत में जाने के प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो ये है कि आपको वहां अगर आप जाओगे, आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, आपके रेट में आगे वो, अगर अनसिक्योर लोन है, प्रिंसिपल का 75% दे रहे हैं तो आप कर लें सेटलमेंट, और आपका क्रेडिट कार्ड है, प्रिंसिपल का 85% डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप कर लें। अगर वो इतना देने के लिए तैयार हैं तो लोक अदालत में जाने का फायदा क्या है? सबसे पहले तो कोर्ट फीस नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगता कोर्ट फीस का, वकील की फीस नहीं लगती, एडवोकेट करने की आपको जरूरत नहीं। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, जो वहां डिसीजन आ गया, जो वहां फैसला आ गया, उसको वो बैंक, एनबीएफसी कंपनी अन्य किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पहले ही कॉम्प्रोमाइज से आया है, समझौते से, ना उसमें किसी की जीत हुई है ना किसी की हार हुई है। तो कॉम्प्रोमाइज से सेटलमेंट हुई है, कॉम्प्रोमाइज से समझौता हुआ है, कॉम्प्रोमाइज से डिसीजन आया। एक बार लोक अदालत का डिसीजन आ गया, उसको किसी भी अन्य कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। वैसे नियम क्या है, कानून क्या है हमारे देश में? भाई लोअर कोर्ट से अगर आ गया, छोटे जज ने फैसला दे दिया, तो आप सेशन जज के पास जा सकते हैं, मतलब अपर कोर्ट में जा सकते हैं। वहां से भी आपके खिलाफ आ गया तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट से भी आपके खिलाफ आ गया तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब नीचे से ऊपर तक 4 स्टेप हैं। अगर लोक अदालत का फैसला आ गया फिर कहीं नहीं जा सकता कोई भी, दोनों पक्ष, ना आप जा सकते ना बैंक, एनबीएफसी कंपनी जा सकती। अब डिसएडवांटेज क्या है, इसके घाटे क्या है, माइनस पॉइंट क्या है? अगर आप खुद से ही लोक अदालत में जाओगे, बहुत से आदमी कहते हैं भाई मेरे पास नोटिस नहीं आया कि जी क्या मैं लोक अदालत में जा सकता हूं? उसका जवाब है हाँ, राइट्स हैं आपके पास, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जा सकते हैं आप। अब अमरदीप कादियान की एडवाइस ये है कि आपको सामने से खुद से नहीं जाना चाहिए कभी भी। घाटा क्या होएगा? खुद से जानेगा।
अरे कॉम्प्रोमाइज तो करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, समझौता तो कर लेंगे बैंक एनबीएफसी कंपनी, डिस्काउंट बहुत कम देंगे, क्योंकि अगर आप सामने से जा रहे हो तो आपका फियर शो हो रहा है, मतलब आपका डर दिख रहा है उसको, भाई ये डर के आया है यहां। तो आप कभी भी खुद से लोक अदालत में ना जाएं, वेट करें, वो ही लगी फटने, खैरात लगी बटने, करोड़ों आदमियों के लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये सेटलमेंट ही करना चाहते हैं। आज अगर चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस करेंगे, इनको पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। इसीलिए तो इन चवन्नी छाप कुत्तों को पाला हुआ है यार, नहीं तो ये 10,000 रुपए के लिए भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं, फिर करते क्यों नहीं? अरे डेमोक्रेसी है भाई, लोकतंत्र है, यहां कोई तालिबानी शासन थोड़ी लागू हो रहा है कि भाई इस आदमी को तुरंत प्रभाव से फांसी पे टांग दो या इसको गोली मार दो या इसकी नाड़ काट दो, ऐसे नहीं होता। यहां तो सिस्टम बना हुआ है, बचाव का मौका दिया जाता है। तो इसीलिए इनको पता है, इसीलिए इतनी जल्दी चेक बाउंस का ईसीएस बाउंस का केस भी नहीं करते, कम से कम 5-6 महीने के बाद ही करते हैं। कर तो 3 महीने के बाद भी सकते हैं, लेकिन पहले चवन्नी छाप अपने जोर लगाते हैं, क्योंकि ये चवन्नी छाप उठाए गए लोगों को डरा के, धमका के, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेके 40-45 दिन में ही पैसे ले आते हैं लोगों से निकाल के। तो उस बैंक एनबीएफसी कंपनी को यह फायदा, भाई 45 साल केस लड़ना पड़ता है और 45 साल में आदमी का बोलो राम ही हो जाएगा, क्योंकि 16 साल के किसी लड़के लड़की ने तो लोन ले नहीं रखा, 21 साल से कम किसी लड़के लड़की को लोन देते ही नहीं बैंक। तो इट मीन्स क्या है कि किसी आदमी ने लोन लिया तो उसकी उम्र 30-35-40 साल होगी, अगर उसकी 40 साल उम्र माने 45 साल केस चलेगा, वो तो 85 साल का हो गया। अरे 85 साल के कितने आदमी सड़कों पे घूम रहे हैं भाई, 85 साल में बोलो राम ही हो जाएगा, फिर पैसे किससे लेंगे? तो यही कारण है कि इन उठाईगरों को इन्होंने पाड़ा हुआ, लेकिन डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान लें। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, जब भी कोई उठाईगरा चवन्नी छाप तंग करे तो मैंने उसमें बता रखा है करना गया। आप देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। साथियों, जब भी मैं लाइव आता हूं सैकड़ों आदमी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। वैसे मैं हर प्लेटफॉर्म पे इस टाइम लाइव हूँ, जितने भी हमारे देश में हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, या अन्य किसी भी ऐप पे आप मुझे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिसपे मैं 3000 से भी ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ। सारे देश में आज तक किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर पे नहीं डली। क्यों? अरे जो ये लोन से रिलेटेड लॉ है, ये मेरे माइंड में सेव है, मेरा साला इसको खोपड़ा कहते हैं, खोपड़े के अंदर सेव है, तभी हम लाइव आते हैं। कोई लाइव नहीं आ रहा है, क्यों? लाइव में तो तुरंत प्रभाव से जवाब देना पड़ेगा ना भाई, मंडा फूट जाए तो गूगल सर्च करके बताएगा तो फिर तो टाइम लगेगा ना, हम तो तुरंत ही बता रहे हैं। यही कारण है कि सैकड़ों आदमी हमारे साथ यूट्यूब में जुड़ते हैं और हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म।